चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सही है क्या? रेस्टोरेंट में लड़का लड़की बैठे हैं जिसमें लड़का मुस्लिम है, अगर बिल्कुल वहां जाकर बजरंग दल के कार्यकर्ता लॉ एंड ऑर्डर का केस है, लॉ एंड ऑर्डर का केस है मानक, लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अगला दिखाना पड़ेगा उस लड़के के साथ क्या हुआ। पक्का वो लड़का पकड़ा गया होगा। उत्तर प्रदेश में तो मुझे बिना पता है मैं कह रहा हूं कि शाम तक वो लड़का पकड़ा गया होगा। और उत्तर प्रदेश में आपको पता है कन्विक्शन रेट 71% है, जो भारत में सबसे मतलब यूपी में आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ अन्याय नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता किसी के साथ। अखलाक का केस क्यों वापस लिया जा रहा है फिर? देखिए मैं कह रहा हूं कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? उसमें आप केस की मेरिट पे जाइए ना, हम एक केस की मेरिट पे देखेंगे। केस की मेरिट कोर्ट तय करेगा ना शांत? कोर्ट बिल्कुल, सरकार थोड़े तय कर सकती है कि अखलाक को किसी ने नहीं मारा और कोर्ट ही में जाएगा वो केस। कोर्ट ही उसे बरी करेगा। कोर्ट भी या तो कातिल को या जो भी उसने मारा था कोर्ट ही बरी करेगा। सरकार तो केवल कह सकती है, सरकार के पास कुछ तथ्य होंगे। इसमें जो 3 वीडियो लेटेस्ट आए हैं शांतनु, एक गाजियाबाद का है, एक लखनऊ का है, एक बरेली का है, तीनों उत्तर प्रदेश के हैं। मैं कह रहा हूं कल आप अपना विपक्ष का कहना यह है और लोग इसका अंदाजा इस बात से क्यों ना लगाएं कि जब आप अखलाक को कह देते हैं कि इसको किसी ने नहीं मारा, केस वापस ले लो, तो वहां पर हिंदुओं में और मुसलमानों में क्या संदेश है? आशुतोष, क्या वाकई मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? 2014 के बाद से ज्यादा किया गया है, या फिर सोशल मीडिया की वजह से ऐसी घटनाएं वीडियो बनकर वायरल ज्यादा हो रही हैं? आशुतोष, माना कि अगर किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा तो क्या कहा जा सकता है उस पर? अभी पिछले दिनों आपने देखा, लोगों को दिखाई नहीं पड़ा कि किस तरीके से असम के नालबाड़ी में क्रिश्चियन सेलिब्रेशन पर हमले किए गए, रायपुर में हमला किया गया, मॉल के अंदर घुस के किया गया, लाजपत नगर दिल्ली के अंदर जो क्रिश्चियन महिलाएं थी उनके ऊपर किस तरीके से टॉन्ट कसा गया, राजस्थान के अंदर क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अगर किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा तो हम क्या कर सकते हैं? अगर किसी को वो जो लव जिहाद के नाम पे जो घुस के उन लोगों ने मार पिटाई की, अगर ये काम किसी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया होता तो फिर क्या होता? उनके घर अब तक बुलडोज हो चुके होते। सही पकड़े हैं। तो बुलडोजर इस बात को देख के चलता है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। अब अखलाक के खिलाफ केस क्यों वापस लिया गया? आज तक इसका कोई जस्टिफिकेशन सरकार के पास नहीं है और कोर्ट ने कहा कि नहीं वापस ले सकते आप। तो अगर अखलाक जैसे केस में अगर आप कोर्ट वापस ले सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार का रुख क्या है और क्या देखना चाहती है। अगर इस तरीके से तलवार बांटना अगर लीगल है तो फिर हमारे ख्याल से हर मोहल्ले में, हर अपार्टमेंट के अंदर एक स्टॉल लगानी चाहिए जहां हर व्यक्ति को तलवार बांटना चाहिए और हर घर के अंदर एक एक नहीं बल्कि कई तलवारें होनी चाहिए, क्योंकि तलवार बांटना लीगल है। शाबाश! अगर यह जस्टिफिकेशन है तो फिर कुछ कहा ही नहीं जा सकता। असल बात क्या है? असल बात बजरंग दल है किसका संगठन, यह हमें सोचना पड़ेगा। हम लोग बजरंग दल को अलग करके देखते हैं। बजरंग दल ये आरएसएस विश्व हिंदू परिषद का संगठन है, उन्होंने बनाया है इसको। तो हम बजरंग दल के बारे में बातचीत करते हैं, आरएसएस के बारे में बातचीत नहीं करते, विश्व हिंदू परिषद के बारे में बातचीत नहीं करते। ये संगठन स्पेशली बनाए गए हैं इन सब तरीकों के काम करने के लिए। और अब ये जो हिंदू रक्षा दल वाले जो लोग हैं, क्यों नहीं इस पर बैन लगता है? एक बार नहीं, इनके हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं ये। आज तक इनके ऊपर कोई बैन लगा नहीं। वो दक्ष चौधरी नाम का लड़का आज तक कभी उसको लंबे समय तक जेल में डाला गया? नहीं। कभी उसका घर बुलडोज किया गया? नहीं बुलडोज किया गया। बीजेपी आरएसएस को इससे हासिल क्या होगा? आशुतोष, आपने इशारों में, बल्कि आपने खुल के कह दिया कि आरएसएस के संगठन है, वो जानबूझ के ये संगठन बनाते हैं ताकि इस तरह की घटनाएं करवा सकें। संघ को और बीजेपी को इससे हासिल क्या होगा? डर का माहौल पैदा किया जाए और इनको हासिल क्या होगा? इसके लिए आपको गोलवालकर की किताब पढ़नी पड़ेगी, जिसमें साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुसलमानों को जो सेकंड ग्रेड सिटीजन के तौर पर रहना पड़ेगा, हिंदुओं का रहमत करम पर रहना पड़ेगा। डर का माहौल पैदा कर दीजिए आप। शाबाश बेटा। अन्यथा कोई भी सरकार हो, चाहे योगी आदित्यनाथ की सरकार हो या हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, जहां इस तरीके की हरकत होती है, ऐसे संगठनों की पहचान होनी चाहिए, उनके खिलाफ बैन लगना चाहिए, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये मामूली लॉ एंड ऑर्डर का इशू है ही नहीं। नहीं, मुसलमानों को डरा कर रखने में आशुतोष संघ को और बीजेपी को क्या हासिल होगा? किसको? आपने कहा ना कि ताकि वो डर के माहौल में रहें, उनको डरा के रखने में हासिल क्या होता है बीजेपी और संघ को? मैंने कहा ना कि ये तो गोलवलकर से पूछा जाना चाहिए कि वो क्यों कह रहे थे हिंदुस्तान के 3 दुश्मन, मुसलमान, क्रिश्चियन और कम्युनिस्ट। बंच ऑफ थॉट में साफ लिखा हुआ है, उन्होंने खुद लिखा हुआ है। पर लेकिन आशुतोष, इतना पीछे मेरी बात सुनिए, इतना पीछे हम जाते हैं, उसके बाद याद करिए अभी कुछ ही साल पहले दिल्ली में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने खुद कह दिया था बंच ऑफ थॉट्स की बहुत सारी बातें पुरानी हो गई हैं। समय काल परिस्थिति के हिसाब से सब बदलता है, हम भी बदले हैं उसके बाद से। बट ये किताबें पुरानी हो गई है ना, थॉट तो पुराना नहीं हुआ है।
अगर थॉट पुराना हुआ, मोहन भागवत कह रहा है कि अब वो हर हमारे लिए कोई हिंदू- कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो हमारे लिए मैंने कोई बीच में डिस्टर्ब नहीं टेक्स्ट नहीं है। मैंने प्लीज डिस्टर्ब नहीं किया, तो प्लीज डोंट डिस्टर्ब। हाँ। बीच में मोहन भागवत तो कहते हैं ना कि मेरा बिना मुसलमान के हिंदुत्व अधूरा है। हाँ तो अगर अधूरा है तो फिर बजरंग दल के लोग इस तरीके की हरकत क्यों कर रहे हैं? ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए। अभी मजा आएगा ना भाई, नरेंद्र मोदी जब ये कहेंगे 2024 के चुनाव में कि घुसपैठी है, मंगलसूत्र छीन लेंगे, और दिल्ली के शाहीन बाग के आंदोलन में कहेंगे कि आपकी घरों में घुस के या आपकी महिलाओं के साथ बलात्कार करेंगे, या जब अमित शाह कहेंगे कि इतने कस के बटन दबाओ ताकि करंट शाहीन बाग को लगे, या हम कपड़ों से पहचान लेते हैं, या फिर वो ये कहते हैं कि अगर ये इंडिया गठबंधन के लोग आ जाएंगे तो उसके बाद राम मंदिर को भी डिमोलिश कर देंगे, शरिया कानून लागू हो जाएगा। ये क्यों कहा जाता है? अगर बंच ऑफ थॉट से उस किताब को वापस ले लिया गया है तो ये सब चीजें चल क्यों रही हैं? मैं जानना ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ ने, अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने जब क्रिश्चियन सेलिब्रेशन को वेंडलाइज किया गया, हुड़दंग किया गया, क्या कोई ट्वीट है उनका वहां पे? क्या कोई बयान आया कड़ा? प्रधानमंत्री जी गए चर्च में, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, एक संदेश दिया उन्होंने, लेकिन क्यों बाहर निकलते उन्होंने नहीं कहा कि इस तरीके की हरकत करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि इनके रूहें कांप जाएंगी। अभी और सुनिए आशुतोष, अभी भी आप इशारों में जवाब दे रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। आप अपनी राय क्यों नहीं बताते? ये क्यों नहीं कहते कि मुसलमानों को टारगेट करके बीजेपी को हिंदुओं का वोट मिलता है, हिंदुओं को डराकर बीजेपी का हिंदुओं का वोट मिलता है? मानक, यही तो मैं कह रहा हूं, मैं तो यही बात कह रहा हूं। कितनी बार आप मुझसे कहलवाना चाहते हैं? ठीक है, हर चुनाव में मैं अभी बात की गई थी, डेटा कहां है? अब वो कहेंगे कि भाई अमेरिका का डेटा है तो आप मान नहीं सकते। हेट वॉशिंगटन के डीसी का डेटा है जो कह रहा है 75% जो हेट स्पीचेस या हेट क्राइम्स हैं वो बीजेपी रूल्ड स्टेट में क्यों 2023 में 668 हुए, जिनमें 498 जो यहाँ बड़े पत्रकार वो भी हैं और आप भी हैं, आप लोग बैठ के दोनों पता नहीं कौन सी बीच में ना बोल। मैं किसी को बीच में डिस्टर्ब नहीं करता और मैं ऐसे किसी आदमी को बर्दाश्त भी नहीं करता जो मत करिए, घर जाइए, अपने घर जाइए। I do not like this. वन बाय वन। अगर पेशेंस नहीं है तो टीवी डिबेट में ना आया करे। नहीं प्लीज आशुतोष, अपनी बात कहिए, पूरी करिए बात। सुनने के लिए तो नहीं, आपको चांस दूंगा मैं जवाब देने का। बोलिए आशुतोष, बोलिए। उसके बाद बीबीसी की रिपोर्ट कहती है कि भारत के अंदर 2023 से लेकर 2024 के बीच में जो एंटी माइनॉरिटी हेट स्पीचेस 74% का इजाफा हुआ है। मेरे पास तो डेटा है 1165, जिसमें 98.5% जो हेट स्पीचेस वो मुस्लिम्स के खिलाफ है, मोस्टली बीजेपी रूल्ड स्टेट। अब आप कह दीजिए तो वॉशिंगटन के डीसी की रिपोर्ट, हम क्यों माने इसको? तो फिर अमेरिका से निकलने वाली सारी किताबें बैन कर दीजिए, सारे जर्नल्स बैन कर दीजिए, सारे उनके राइटर्स जो हिंदुस्तान में सबको बाहर कर दीजिए। आशुतोष, लव यू। आशुतोष, मैं इसी कड़ी में आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूं जो मैंने शुरू में भी किया था। क्या ऐसा भी है कि आशुतोष पिछले 10, 12, 15 साल में सोशल मीडिया जिस तरह से बढ़ा है, एकदम जंगल में आग की तरह फैला है, क्या वो भी एक वजह हो सकती है कि इस तरह की घटनाएं सामने अब ज्यादा आ रही हैं? लोग वीडियो बना लेते हैं और कुछ लोग जानबूझ के वीडियो बना के उसे वायरल भी कर देते हैं, इस वजह से ज्यादा फैल रही है। और एक ये बन जाता है कि भैया देखिए ये हो रहा है, वो हो रहा है, और ऑफिशियली इस तरह के आंकड़े कहीं नहीं है। मानक, मैं आपकी राय से पार्टली सहमत हूं, आंशिक तौर पर मैं सहमत हूं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर यह है, इस बात में टेस्ट क्या होगा? सरकारें ऐसे लोगों के खिलाफ कैसी, क्यों और किस तरीके की कार्रवाई कर रही? अगर सरकारें कार्रवाई नहीं करेंगी, अगर असम के मुख्यमंत्री मियाजी कह के लोगों को डिमीन करने की कोशिश करेंगे, डिमीनिंग वर्ड कब से हो? और देखिए फिर ये बीच में बोल रहे हैं। शांतनु, इसके बाद मौका देता हूं आपको। मैं अभी मैं कुछ कहूंगा तो ये उठ के भाग जाएंगे यहाँ से। मैं नहीं उठ के भागने वाला, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, प्लीज। रोने लगेंगे फिर आपका रोना सबको पता है। वन बाय वन, मैं आपको चांस दूंगा पूरा जवाब मौका दूंगा। हैव सम सिविलिटी। आप रोना, आप लोगों की आदत क्या बीच में कूद के बोलते हैं, क्या आपके अंदर पेशेंस नहीं है? नहीं, गलत तथ्य सुनने का तो बिल्कुल मैं योगी आदित्यनाथ के स्पोक्स पर्सन नहीं हूं आपकी तरीके से। मैं भी नहीं हूं। हाँ, आप हैं योगी आदित्यनाथ। देखिए, अब आप पर्सनल लेवल बांट रहे हैं तो बांटिए। आप हैं योगी आदित्यनाथ के आप पर्सनल लेवल बांट रहे हैं तो बांटिए। आप हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। अब देखिए, आप ही डिसाइड कर लीजिए। पर्सनल अटैक करेंगे, मैं आपको छोड़ूंगा थोड़ी। आप ही डिसाइड कर लीजिए फिर सब कुछ। आप किसके हैं? आप राहुल गांधी के हैं? तो बीच में नहीं, आप राहुल गांधी के हैं या अभी भी केजरीवाल के हैं? मैं आपको बीच में नहीं बोला था, आप पीछे बोल रहे हैं मेरे। ओके आशुतोष, आप और मुद्दे पे ला रहा हूं। आशुतोष, आप मुझसे पार्टली सहमत हैं कि सोशल मीडिया के बढ़ने से इस तरह की घटनाएं हो सकता है ज्यादा सामने आ रही हूं। अब शांतनु, आप भी बोलिए भाई, बताइए जरा। देखिए,
भारत सरकार की किसी भी एफआईआर में हेट क्राइम नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये झूठ बोल रहा है। इनके मित्र बीबीसी में, वॉशिंगटन पोस्ट में बैठ के पता नहीं कैसे डेटा निकाल रहे हैं कि हेट क्राइम बढ़ गया। ठीक है, अगर आपका सोशल मीडिया से देख रहे हैं, के.एन. नमलाई रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, उनका वीडियो देखिए। सूरज बोल के महाराष्ट्र का माइग्रेंट वर्कर है, उसको कैसे वो देखिए, छुरे देखिए, वो उससे मारा जा रहा है, और ये वीडियो सब देख लीजिए, के.एन. नमलाई की निकल। लेकिन ये मानक की डिबेट में क्यों नहीं आता है? ये आशुतोष जी के ये भी चैनल चलाते हैं, उसकी डिबेट में क्यों नहीं आता है? ये आएगा नहीं कभी, क्योंकि तमिलनाडु में देखिए, अब देखिए मैं बताता हूं, कन्हैयालाल के साथ जो हुआ उस पर देश में डिबेट हुई या नहीं हुई? कल का वीडियो नहीं, कल का वीडियो इसलिए कह रहा हूं मैं, कल का वीडियो है। तमिलनाडु में आपको पता है कि साउथ इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में लैंग्वेज का इशू होता नहीं, आपको मालूम है ये बात। और आप देखिए, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं, आप इसको लाइए, छुरे का साइज तो देखिए एक बार, लाइए इसको, मुझे मैं रोक नहीं रहा हूं। और ये पूरे में चल रहा है, क्योंकि मैं साउथ में जाता हूं, खबरें सारी तरफ की देखता हूं, केवल यानी कि नोएडा के आसपास की खबरें देख लूं। देखिए इसको, आप इस आरोप पर क्या कहते हैं कि मुसलमानों को डरा? बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? वो बीबीसी करेंगे। और नहीं, मैं तो सारी खबरें देख रहा हूं, ये भी कह रहे हैं कि रिपोर्ट नहीं होती, हिंदू ने रिपोर्ट किया, न्यू इंडियन एक्सप्रेस, सबने रिपोर्ट की सारी खबर। सवाल ये कि अगर आपको जर्नलिज्म पे भरोसा नहीं तो बंद कर दीजिए सारे अखबार। मोदी जी के पास पावर है, क्या रहे सारे अखबार बैठ के फेक न्यूज फैला रहे हैं। तो आपकी हिपोक्रेसी को दिखा रहा हूं सर, मैं तो आपकी हिपोक्रेसी को दिखा रहा हूं कि आप इसको रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप सेलेक्टिव चार किसी की बता रहे हैं। मानक, या तो इनको चुप करा दीजिए। शांत एक करके, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? इतना टच मी नॉट छुई मुई तो घर में होता क्या है, मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं बर्दाश्त तो घर पे बैठिए बोल रहे थे, मैंने बीच में नहीं बोला। शर्म ही ना दिखाएं। आशु एक सेकंड, आई एग्री विथ यू। और देखिए, मैं अपने दर्शकों के लिहाज से भी कह रहा हूं, दर्शक सुनना चाहता है कि पैनलिस्ट क्या कह रहा है, तो एक एक करके बोलेंगे तो बेटर रहेगा। विजय त्रिवेदी आप आइए, विजय जी आप आइए और बताइए। मानक एक मिनट, हाँ बोलिए। मैं दिखा रहा हूं कि आप देख लीजिए, न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए। 2 more हेल्ड इन लिंचिंग केस। इसी तरह केरला केस का भी जिक्र है, दलित माइग्रेंट वर्कर लिंचिंग लीव्स केरला अघास ड्राज अक्रॉस, 22 दिसंबर 2025 हिंदू की रिपोर्ट है। ये जो कहना ना कि हम लोग दिखाते नहीं, ये दरअसल कहना है कॉम्प्लेक्स से निकला हुआ स्टेटमेंट है। ठीक है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से निकला हुआ स्टेटमेंट और अपने को बचाने की पूरी कोशिश है। ठीक है, जिन लड़कों ने तमिलनाडु में अटैक किया वो हिंदू समुदाय के लोग हैं। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। रिपोर्ट पूरी स्पष्ट है। ठीक है, और उसकी माइग्रेंट वर्कर की वजह से उसकी मार्क हुई। यहां जिस क्राइम के बारे में आप बात कर रहे हो, किसी की धर्म को पहचान करके, क्रिश्चियंस को पहचान करके, मुसलमानों को पहचान करके। आशु ऑलराइट, ओके, आप ये कह रहे हैं कि ज्यादातर जो ये घटनाएं सामने आई है हेट क्राइम की, इसमें मुस्लिम समुदाय या अल्पसंख्यक समुदायों को टारगेट किया गया। ठीक है, ओके। क्या दुनिया भर में जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं उनमें मुसलमान शामिल हैं? आशुतोष, क्या आप इस पर कोई स्टैंड लेने को तैयार हैं कि 95% आतंकवादी घटनाएं मुसलमानों द्वारा की जाती हैं और धर्म के आधार पर की जाती हैं? मुस्लिम कट्टरपंथी आतंकवादी हमलों को अंजाम देते, इसमें कोई दो राय नहीं है। आईएसआईएस कौन है, अलकायदा कौन है, ये एलएटी कौन है, जैश ए मोहम्मद कौन है? ये मुसलमानों के बनाए हुए संगठन, कट्टरपंथी मुसलमानों के बनाए हुए संगठन है। लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हैं तो फिर वो नाथुराम गोडसे कौन था? आतंकवादी था या नहीं था? किस धर्म का था वो? था या किस धर्म? मैं पूछ रहा हूं आपसे सवाल, मैं पूछ रहा हूं सवाल इस बारे में। एक सेकंड, तो आप ये कह देंगे कि आतंकवाद का सिर्फ एक धर्म से लेना देना है, ये डिबेट ही अपने आप में गलत है। अरे भाई, जो आतंकवादी कर रहा है, आतंकवाद कर रहा है, उसको दुनिया जानती है उसके बारे में। यही तो मैं रुको जरा, सबर करो। सुनना चाह रहा हूं आशु, मैं आपसे ये सुनना चाह रहा हूं। दुनिया भर में जितनी आतंकवादी घटना होती है 95% मुस्लिम शामिल होते हैं। बिल्कुल। तो आयरिश संगठन वाले कौन लोग हैं? आईएस वाले कौन है? आईएस वाले कौन वो लोग हैं? बात तो सही है। ये बताइए, और ये हिम्मत क्यों हो रही है? ये सरकार पर चैलेंज है एक तरह से। इसको धर्म के साथ तो जोड़िए मत जोड़िए, अलग मुद्दा है, लेकिन ये सरकार के लिए, और मैं समझता हूं योगी सरकार जैसी जो लॉ एंड ऑर्डर पर इतना मजबूती से काम कर रही हो, उसको लेकर यदि ये सवाल हो रहा है और कोई नहीं बोल रहा, तो ये सरकार के लिए भी चुनौती का काम है। विजय जी, हमें डर है विजय जी देश में? आपको क्या महसूस होता है? कुछ हद तक डर बढ़ रहा है, ऐसा लगता है।